नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भगवान गणेश के बारे में। भगवान शंकर के बारे में हिंदू शास्त्रों में कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें उनके दो पुत्रों का वर्णन किया जाता है, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। भगवान कार्तिकेय का युद्ध का देवता माना जाता है। दक्षिण भारत में इनकी पूजा बहुत प्रसिद्ध है। भगवान गणेश को बुद्धि और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहा जाता है। एक दिन पार्वती जी स्नान करने का सोचती है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा विश्वासी द्वारपाल नहीं मिलता है जिनको बताकर वह भीतर स्नान करें। तब पार्वती जी अपने शरीर पर चंदन अर्थात उपटन का लेप लगाते हैं और उसी उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाते हैं। उसी मूर्ति में वे प्राण फूंक देती है। वही बालक गणेश कहलाता है। माता ने गणेश जी को कहा, तुम द्वार पर पहरा दो, तब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शंकर आते हैं और अंदर जाना चाहते हैं। गणेश जी उन्हें रोकता है, क्योंकि उन्हें माता का आदेश था। शिव के भक्त भी गणेश जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। अंत में भगवान शंकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट देते हैं। जब माता पार्वती बाहर आती है तो देखती है कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ है। वे बहुत दुखी होकर रोने लगती है और क्रोध में सृष्टि को नष्ट करने का धमकी देती। तब शिव भगवान ने पार्वती को शांत किया और अपने सेवक को आदेश दिया कि तुम लोग उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीव सोता हुआ या मरा हुआ मिले उसका सिर लेकर आना। तो वे लोग चले जाते हैं। सबसे पहले उन्हें एक हाथी का बच्चा मिलता है, उसका सिर काटकर वे लोग ले आते हैं। भगवान शिव ने वह हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया और गणेश को जिंदा कर दिया। शिव जी प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा पूजन सबसे पहले और हर शुभ कार्य में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी। मनुष्य के शरीर में हाथी का शरीर जोड़ा जाना वैज्ञानिक दृष्टि से कहीं से यह संभव ही नहीं है। यह एक काल्पनिक कथाओं में हो सकता है। आइए हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। मनुष्य का और हाथी दोनों का शरीर का संरचना अलग अलग है। हाथी का सिर बहुत बड़ा, भारी और अलग तंत्रिका तंत्र वाला होता है, जो मानव शरीर के कंधे और रीढ़ की हड्डी से मेल नहीं खाता। सिर को शरीर से जोड़ने के लिए मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों का, रक्त वाहिनियों का संपूर्ण का मिलान जरूरी है। हाथी और मानव का तंत्रिका तंत्र इतना अलग है कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ना असंभव है। किसी दूसरे जीव का अंग जोड़ने पर शरीर उसे बाहरी तत्व समझकर अस्वीकार कर देता है। इस प्रक्रिया को ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं। ऐसे में शरीर उस हिस्से को स्वीकार नहीं करता। हाथी का शरीर बहुत विशाल और बहुत भारी होता है, जिसे मानव शरीर संभाल नहीं सकता। अब आप ही बताइए, क्या भगवान शंकर गणेश जी को जीवित कर सकते हैं? अगर भगवान शंकर गणेश जी को जीवित कर सकते थे तो उन्हें हाथी का शरीर लगाने का क्या आवश्यकता था?
कई पुराणों और धार्मिक कथाओं में कहा गया है कि गणेश जी का सर भगवान शिव ने इतने जोर से त्रिशूल चलाया कि वो कहीं खो गया या नष्ट हो गया। अगर हाथी का शरीर भगवान शंकर लगा सकते थे गणेश जी को और जीवित कर सकते थे, तो फिर उनका ओरिजिनल शरीर जो था, असली रूप वाला शरीर था, वो क्यों नहीं खोज सकते थे? जरा आप लोग सोचिए, क्या ऐसा हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है? हम लोगों ने चमत्कार को भगवान मान लिया है और भगवान को परमात्मा, जबकि परमात्मा और भगवान बहुत अलग हैं। भगवान, देवता, ऋषि, मुनि, ये सब मनुष्य थे और मनुष्य कभी परमात्मा नहीं हो सकते। यह बात कोई बाबा कथावाचक क्यों नहीं बताता है? इसके दो कारण हैं। या तो उस बाबा को कुछ जानकारी ही नहीं है, या तो वो जानबूझकर भी इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उसका धंधा बंद हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से या प्रकृति के दृष्टि से ये कहीं भी संभव नहीं है कि किसी चीज से मनुष्य को बना दिया जाए, उसमें प्राण फूंक दिया जाए। हमारे धर्म को लोगों ने जादू बना दिया है और जादू को हमारा धर्म मान लिया है, भगवान मान लिया है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह प्रकृति के विपरीत है, यह विज्ञान के विपरीत है। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि सनातन ही साइंस है, विज्ञान है, और विज्ञान ही सनातन है। हमारा धर्म है वेदों की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की आज्ञा को पालन करना ही हमारा धर्म है। लेकिन हम लोगों ने चमत्कार को भगवान और भगवान को परमात्मा मान लिया और उसी तरह से हमारा धर्म आज तक चला आ रहा है। जो प्रकृति के विरुद्ध है, जो विज्ञान के विरुद्ध है, वो कभी संभव नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक काल्पनिक कथाओं में हो सकता है। भगवान शंकर थे, भगवान पार्वती थी, उनका सिर्फ एक ही पुत्र था, भगवान कार्तिकेय। गणेश नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में था ही नहीं। गणेश एक काल्पनिक कथाओं का एक हिस्सा है जिसे हम आज तक मुख्य देवता के रूप में पूजते रहे हैं, जिसका कोई अता पता ही नहीं था, उसे हम आज तक पूज रहे हैं। जरा आप लोग सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? किस साइंस का हिस्सा है? फिजिक्स का है? फिजिक्स का है तो क्या क्वांटम फिजिक्स का है? क्या न्यूटन का लॉ के तरह किसी मानव शरीर में किसी हाथी का सर जोड़ सकता है? विज्ञान के जीव विज्ञान का हिस्सा है या केमिस्ट्री विज्ञान का हिस्सा है? केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का हिस्सा है? ये कहीं से विज्ञान से मेल नहीं खाता है। यह पूरा कहानी है जो किसी मूर्ख ने लिखा और उसे हम आज तक ढोते रहे। और भी ऐसी वीडियो को मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।